कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बैगी था। ये दोनों लड़कियां एक 2000 लंबे फीट टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, जिसकी वजह से किसी को कॉल कर मदद भी नहीं मांग सकती थी। और इससे भी बुरी बात यह थी कि ये टावर एक रेगिस्तान के बीचों बीच था, जिसकी वजह से दूर तक ये किसी को भी देख नहीं पा रही थी। और जब भी इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करता तो गिद्ध इनके पास आकर इनके मांस को खाने की कोशिश करने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये इस टावर पर से अपनी जान बचा पाई या फिर मारी गई, चलिए जानते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए अपना हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक से उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन सेफ्टी वायर बंद होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन पकड़ने की कोशिश करता है और बैकी और हंटर उसके पास आ ही रही थी कि तभी उसकी सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बैकी उस इंसिडेंट में मरे अपने हस्बैंड को लेकर आज भी बहुत ज्यादा दुखी थी और वो डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात को लेकर उसके फादर जेम्स बहुत ज्यादा परेशान थे। वो बैकी को उस इंसिडेंट के बारे में बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन बैकी उनकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन बैकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत सारी दवाइयां एक साथ खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसे हंटर का कॉल आता है, जिससे कि वो सुसाइड नहीं करती। और अगले दिन हंटर उसके घर पहुंच जाती है। हंटर बैकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए एक टावर का फोटो दिखाती है और कहती है कि हमने एक 2000 फीट लंबे टावर पर क्लाइंबिंग करने का प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ चल रही है, क्योंकि हंटर को भी पता था कि बैकी को क्लाइंबिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन बैकी हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किचन में अपनी मेडिसिन लेने जाती है तो वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो भी उसके साथ क्लाइंबिंग करने के लिए जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों उस टावर की ओर निकल जाते हैं। अभी बैकी के पास उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो अपने फादर का कॉल नहीं उठाती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में अपनी रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूब ब्लॉगर है। इसी दौरान बैकी की नजर उस टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो जाने वाले थे। हंटर बैकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। अगली सुबह वो दोनों उठती हैं और थोड़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो फाइनली उस टावर के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें ताला लगा हुआ मिलता है, जिससे कि वो अपनी गाड़ी को वहीं पर खड़ी कर पैदल ही उस टावर के पास जाने लगती हैं। और कुछ देर बाद वो उस टावर के पास पहुंच जाते हैं और बैकी उस टावर की ऊंचाई देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो यह नहीं कर पाएगी। लेकिन हंटर उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम्हें अपना डर दूर करने के लिए इसे करना होगा। इसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को बैकी की कमर से बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी ज्यादा पुराना हो चुका था और इस पर बुरी तरीके से जंग लगी हुई थी और इसकी सीढ़ियां भी हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी ढीले हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊंचाई तक चढ़ चुकी थी कि तभी बैकी के हाथ से सीढ़ी का एक पुराना हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे कि बैकी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो फिर से हिम्मत करके टावर पर दोबारा चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ते हुए वो आधे टावर पर पहुंच जाती है, यानी कि 1000 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों कुछ देर के लिए आराम करती हैं और फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद वो चढ़ते चढ़ते 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी और अब उन्हें 200 फीट की ऊंचाई पर और चढ़ना था। बैकी इतनी ऊंचाई पर चढ़कर बहुत ज्यादा डरने लगती है, क्योंकि वहाँ पर हवा भी बहुत तेज तेज चल रही थी और सीढ़ियाँ भी काफी हिल रही थी। बैकी हंटर से कहती है कि अब उन्हें नीचे जाना चाहिए, लेकिन हंटर उससे कहती है कि हमें इतनी ऊंचाई पर आने के बावजूद अब हार नहीं माननी चाहिए। जिसके बाद वो फिर से दोबारा चढ़ने लगती हैं। यहाँ से टावर पर आगे ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ चीजों को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और वो बैगी की मदद कर उसे भी ऊपर की ओर चढ़ा लेती है। अब जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी तो हवा का प्रेशर और ज्यादा तेज होने लगता है, जिससे कि बैगी बहुत ज्यादा डरने लगती है। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप ही निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखती हैं और वो दोनों फाइनली टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। इसी बीच सीढ़ी का एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर जाता है और वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं
और एक दूसरे की सेल्फी लेने लगते हैं। और बहुत देर मजे लेने के बाद वो दोनों डिसाइड करती हैं कि अब वो दोनों वापस नीचे जाएंगी। इसलिए वो दोनों अपने सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती हैं और बैकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन बैकी जैसे ही अपने पैर सीढ़ी पर रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर उसे किसी तरीके से पकड़कर ऊपर की ओर खींच लेती है और बैकी ऊपर आने के बाद डरकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। नीचे देखने पर उन दोनों को पता चलता है कि अब उनके उतरने के लिए उनके लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों जल्दी से अपने अपने फोन को चेक करती हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था और उनका बैग भी नीचे टावर डिस्क पर गिर चुका था जिसमें उनका खाने पीने का सामान था। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है और हंटर बैकी को बताती है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर तक बैठकर इंतजार करना होगा जब तक कि कोई इस टावर के पास नहीं आ जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के ऊपर से गिरने की वजह से बैकी के पैर पर चोट लग गई थी और अब उसमें से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बैकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है और कुछ देर बाद उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और एक रस्सी की मदद से अपने फोन को नीचे लटकाएंगे, ये सोचकर कि शायद उनके फोन में नीचे नेटवर्क आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए वो उस फोन को अपने जूते में बढ़िया तरीके से फंसाकर नीचे की ओर डाल देती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें दूरबीन से नीचे जमीन पर एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं, इसलिए वो उस आदमी से मदद लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन ऊंचाई बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी आवाज नीचे नहीं आ रही थी। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो अपने जूते में अपना फोन बांधकर नीचे फेंका था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और अब इनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बैकी हेल्प के लिए अपने दोनों जूतों को नीचे की ओर फेंक देती है, लेकिन वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और वो आदमी वहां से चला जाता है। इसी दौरान वो थोड़ी ही दूर पर दो और आदमियों को नोटिस करती हैं जो पार्टी के लिए यहाँ पर आए हुए थे। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है जिससे कि वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर हंटर और बैकी जोर जोर से हाथ हिलाते हुए उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी उनके कार के पास जा रहे हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन वो दोनों आदमी उनकी मदद करने के बजाय उनकी कार को चुराकर वहां से भागने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा दुखी हो गई थी और टावर पे ही वो दोनों पूरी रात गुजार देते हैं। अगली सुबह जब बैकी अपना मोबाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें इस टावर पर चढ़े हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं। अब क्योंकि उन दोनों को काफी ज्यादा भूख और प्यास लगने लगती है तो इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे जाकर अपने बैग को लेकर आएगी और वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन वो रस्सी बैग से थोड़ी दूर ही रह जाती है। अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी रस्सी को खोलकर जंप लेते हुए उस बैग के पास पहुंच जाती है। वो बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी उस रस्सी को खींचना शुरू कर देती है और हंटर भी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती है। वो बस ऊपर की ओर पहुंचने वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो तेजी से नीचे की ओर गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। और जैसे ही बैकी डरते हुए नीचे की ओर देखती है तो उसे हंटर नीचे रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। हालांकि हंटर के हाथों में चोट लग गई थी, इसलिए बैकी अपनी पूरी ताकत से हंटर को ऊपर की ओर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बैकी एक हेल्प नोट लिखकर उसे अपने ड्रोन में फंसा देती है और पास के होटल तक उसे पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस उसे अपनी ओर बुला लेती है। रात में बैकी को एक बहुत ही भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि हंटर की उसी टावर पर मौत हो चुकी है और उसके शरीर को गिद्ध खा रहे हैं, जिससे कि वो डरते हुए उठती है और उसे पता चलता है कि यह सिर्फ उसका एक सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से अपने ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो चढ़कर उस लाइट तक पहुंच जाती है और अपने ड्रोन को चार्ज करने लगती है। काफी देर तक उस बॉल को पकड़े रहने की वजह से धीरे धीरे बैकी के हाथों में दर्द होने लगता है
और वो नीचे की ओर खिसकने लगती है। और उससे भी बुरी बात यह थी कि अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे कि उसका बैग नीचे गिर जाता है। और थोड़ी ही देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और बैग ही नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है और वो जैसे ही होटल की तरफ पहुंचने ही वाला था कि तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे कि वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उन्हें ड्रोन कैमरा से भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो हार मानकर वहीं पर बैठ जाती है। शाम के समय वहां पर तूफान बनने लगे थे, जिससे कि उनका जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल था। बैगी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि वो इस बार अपना फोन उसमें रखकर नीचे की ओर फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हंटर जब नीचे की ओर कूदी थी तो उसी टाइम नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलोसिनेशन होने लगे थे, जिसकी वजह से वो हंटर के प्रेजेंट्स को इमेजिन कर रही थी। रात में तूफान से सरवाइव करने के बाद बैकी अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो घर वापस आना चाहती है। इधर दूसरी ओर उसके फादर जेम्स उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। अगले दिन की सुबह को जब बैगी सोई हुई थी तो उसके पास गिद्ध आकर उसकी चोट पर से उसके मांस को खाने लगते हैं, क्योंकि अब बैगी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इसलिए वो गिद्ध को पकड़ उसे टावर के मेटल से मार देती है और उसे खाने लगती है, जिससे कि उसके शरीर में थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे हंटर के पास उतरती है। इसके बाद वो अपने फादर जेम्स को एक मैसेज करती है, जिसमें लिखती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और हंटर के जूते को निकाल कर उसमें अपने फोन को डाल देती है। लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में डालकर उसे नीचे की ओर फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बैगी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल कर उस टावर तक पहुंचता है। और वो जैसे ही उस टावर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही होती है। ये देखकर उसे लगता है कि ये उसकी बेटी बैगी की डेड बॉडी है। तभी उसे उसकी बेटी पुलिस कार के पास दिखाई देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।